नई शिक्षा नीति 1986 में सहयोगात्मक शिक्षण की व्यापक चर्चा की गई है। इस पर बहुत हद तक अमल भी हुआ। उसमें विषयों के समावेशन, प्रकरणों के समावेशन, कक्षाओं के समावेशन और सीमा शिक्षकों के समावेशन की चर्चा हुई है। परंपरागत एकल शिक्षण पद्धति के से आगे की अवधारणा वैचारिक रूप से बेहतरीन संकल्पना है, जिस पर अमल मैंने अपने साथी शिक्षकों के साथ मिलकर बहुत बार किया। इन प्रयासों का अच्छा प्रतिफल भी प्राप्त हुआ। खासकर प्रशिक्षक की भूमिका निभाते हुए सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षणों में हम प्रतिदिन 3 प्रशिक्षक मिलकर पाठ की प्रस्तुति, गतिविधियों का संचालन और चर्चाओं के सत्र का संचालन करते रहे। इस तरह से काम करने में विषय वस्तु की अवधारणा को व्यापक रूप से प्रस्तुत करने में सहूलियत होती थी। काम का बंटवारा होता था, दबाव कम होता था। हम लोग पहले मुद्दे को ढंग से समझते थे, फिर कार्यों और भूमिकाओं को रेखांकित करते हुए उसकी सीमाओं को तय करते थे, कामों को बंटवारा करते थे, आपसी सामंजस्य स्थापित करते थे, एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे पर विश्वास करते थे, फिर आत्मविश्वास और एक दूसरे के विश्वास के साथ प्रकरणों की प्रस्तुति करते थे। इस तरह इस प्रविधि में कई विषयों, कई शिक्षकों और विभिन्न स्तर के शिक्षार्थियों का समावेशन होता है। प्रशिक्षणों से आगे इसका प्रयोग मैंने अनेकों बार वर्ग कक्ष संचालन में किया। जैसे हिमालय कविता की प्रस्तुति के लिए मैं भाषा शिक्षक की भूमिका निभाता हूँ। सहभागी के रूप में उसमें समाज विज्ञान, विज्ञान और कला शिक्षक को चयनित करते हैं। फिर टीम द्वारा हिमालय संबंधित सभी पक्षों की समेकित प्रस्तुति करते हैं। इस तरह मिलकर कार्य करने से असरदार मनोरंजक प्रस्तुति होती है। हाल के दिनों में इसमें कंप्यूटर के जानकार शिक्षक को भी सहभागी बनाया, तो इस प्रविधि का क्षेत्र प्रभाव और अधिक व्यापक हो गया। एक कविता वाचन करता था, दूसरे चित्र बनाते थे, तीसरे उसके भौगोलिक निहितार्थ को प्रकट करते थे, कोई हिमालय के इर्द गिर्द के इतिहास को बताते थे, कोई सामाजिक संदर्भ को समझाता था, तो कोई हिमालय से संबद्ध जीवों की कहानी बताते थे। कंप्यूटर के जानकार शिक्षक के जुड़ने से प्रस्तुति के साथ साथ चित्र, आंकड़े, वीडियो आदि स्लाइड के रूप में स्क्रीन पर उभरते रहते थे। यह स्थितियां अवधारणाओं की स्पष्ट और व्यापक समझ को प्रोत्साहित करता है। प्रयोग के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल होने के कारण कई बार विवश होकर विषयों और शिक्षकों के साथ वर्गों का भी समावेशन करते रहे हैं। सीखने सिखाने का यह तरीका मज़ेदार, आकर्षक, प्रभावशाली और नूतन होने के साथ साथ विषयों को संपूर्णता में प्रकट करने का अनूठा मार्ग प्रशस्त करता है। हम जानते हैं कि चीज़ों को संपूर्णता में देखा और ग्रहण किया जाता है। इस दृष्टि से यह तरीका प्राकृतिक शिक्षण प्रक्रिया के बिल्कुल करीब है। NEP 2020 में भी इस महत्वपूर्ण शिक्षण प्रविधि को प्रोत्साहित किया गया है। शिक्षण की यह प्रविधि शिक्षकों में आपसी सामंजस्य, सहयोग, ज्ञान, तकनीक और सूचना आदान प्रदान, आपसी विश्वास, समावेशन, लचीलापन, अनुकूलन, आत्मविश्वास, पेशेवर दक्षता आदि को प्रोत्साहित और पुष्ट करता है। स्पष्ट है कि यह सुखद, तार्किक और व्यापक सृजनात्मक, सकारात्मक वातावरण का सृजन करता है। इसलिए मैं हमेशा से इस तरह के कामों को करने की कोशिश करता रहा हूँ। इस तरह के प्रयोगात्मक कामों को अपने साथी शिक्षकों के बीच प्रसारित एवं साझा करने की कोशिश भी करता रहा हूँ। विद्यालय में आयोजित छोटे बड़े सभी कार्यक्रमों में जवाबदेहियों का विभाजन करता हूँ और समेकित प्रयास से उसे सफल बनाने की कोशिश करता रहा हूँ। नियमित रूप से आयोजित प्रधानाध्यापक शिक्षक बैठकों में शैक्षिक मुद्दों पर सहयोगात्मक बातचीत होती है और शिक्षकों के साथ मुद्दों को साझा करता हूँ एवं अन्य शिक्षक अपनी परेशानियों और मुद्दों को साझा कर समेकित निदान तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। संकुल की बैठकों में भी अन्य विद्यालय के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और के साथ सहयोगात्मक प्रयास की कोशिशें होती है तथा कठिन मुद्दों और उसके समाधान को साझा किया जाता है। लोगों के बीच समन्वय स्थापित करना और करवाना समय की मांग भी है। स्कूल प्रारंभ होने पर सुबह का चेतना सत्र समेकित रूप से आयोजित किया जाता है, जिसमें सभी शिक्षकों की उपस्थिति और सक्रियता अनिवार्य होती है।
उसी तरह हमारे स्कूल में अंतिम सत्र भी समेकित रूप में आयोजित किया जाता है, जिसमें सभी बच्चों और शिक्षकों की सक्रिय सहभागिता रहती है। मेरे द्वारा किए गए इस तरह के कार्यों के लिए जिला प्रशासन लखीसराय द्वारा मुझे सर्वश्रेष्ठ प्रधानाध्यापक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अपने कामों के लिए कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी सामाजिक मंचों पर सम्मान प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है।